ठीक है, आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। सो आज की हमारी हेडिंग है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। ठीक है, क्लियर दिख रहा है। और मैंने यहाँ पर ये H2O का स्ट्रक्चर साइड में लिखकर देकर रखा हूँ सो दैट हम इसको बाद में समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए ना दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, बट इसका स्ट्रक्चर हम बाद में देखेंगे। पहले हम हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। देखो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड जनरली ऐसे सॉलिड होंगे जहां पर हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल होगा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। ऐसे सॉलिड को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। ठीक है, अब ये कब होगा हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहले क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम, इफ हाइड्रोजन एटम in a molecule is covalently bonded is covalently bonded with strong electronegative atom, strong negative atoms like। ठीक है, देखो ये कंडीशन कब आएगी, जब हमारा हाइड्रोजन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा ऐसे दूसरे एलिमेंट से जो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होंगे तब। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेता हूं, लाइक ऑक्सीजन भी है, ठीक है, लाइक नाइट्रोजन अमोनिया के केस में, और फ्लोरीन। ओके, जब इनसे बॉन्डेड होगा तब क्या होगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा। सपोज हाइड्रोजन है इस साइड में, ऑक्सीजन या फिर सपोज फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन कैसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगी तो हाइड्रोजन के ऊपर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होगा ना, है ना, ये तब की कंडीशन है। ठीक है, तो मैं इसी को और लिख दे रहा हूं यहाँ पे, और फ्लोरीन देन द हाइड्रोजन एटम एक्वायर्स एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज और एडिशनल पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जब पॉजिटिव चार्ज शो करेगा तो इसमें कैपेसिटी आ जाती है कि वो दूसरे और मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। जैसा और दूसरा HF आएगा, ये HF है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड है। अब यहाँ पर और दूसरा HF आ जाएगा, और इस हाइड्रोजन में इस पॉजिटिव चार्ज के कारण कैपेसिटी आती है कि ये और एक एडिशनल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। ठीक है, इस कैपेसिटी को ही हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इन दोनों के बीच, कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन के कारण रिस्पॉन्सिबल है ना, हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड, दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हम इसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो अगर ये HF के फॉर्म में तो स्टेबल तो है लेकिन लेस स्टेबल है, लेकिन ये अगर दूसरे HF से फ्लोरीन के साइड से बॉन्ड फॉर्म करेगा हाइड्रोजन, तो ये और ज्यादा स्टेबिलिटी को शो करेगा। ठीक है, इट विल शोज मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो मैं और यहाँ पर लिख रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज एंड शोज एबिलिटी टू फॉर्म एंड shows ability to form additional
additional bond with strong electronegative of atom of another molecule in its solid form. ओके अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, कहाँ भी हम लिखे एडिशनल जो बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेसिटी है हाइड्रोजन की, है ना, उसी को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, एक मिनट को वेटिंग लिस्ट में है। देयरफॉर मैं यहाँ पर इसको ब्लैक इंक से लिख रहा हूँ, देयरफॉर additional bond formed by the additional bond formed by hydrogen atom okay is called as the additional bond formed by hydrogen atom with other electronegative element sorry, other electronegative element of a compound बार बार इन आउट हो रहा है तुषार ओके another molecule of same compound is called as hydrogen bond. सॉरी ठीक है, सो ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन। देखो क्या हो गया, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन एटम इन अ मॉलिक्यूल, सपोज हम बात कर रहे हैं HF की, HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन जो बॉन्डेड है फ्लोरीन से, तो फ्लोरीन कैसा है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इन दोनों ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, फ्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जब अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो डेंसिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होगी। अब जब इलेक्ट्रॉन सॉरी हाइड्रोजन नहीं, फ्लोरीन की तरफ जब शिफ्ट होगी तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज एक्वायर होगा डेल पॉजिटिव चार्ज, और फ्लोरीन के ऊपर एक्वायर होगा डेल नेगेटिव चार्ज। तो इस स्टेट के ऊपर हाइड्रोजन में और कैपेसिटी आ जाती है कि वो दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड से, है ना, अब यहाँ पर भी इसके ऊपर पॉजिटिव डेल पॉजिटिव, तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये हाइड्रोजन वापस इस फ्लोरीन से बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो इसी बॉन्ड फॉर्म करने की, देखो एक तो फ्लोरीन से कर ही रहा है यहाँ पर, लेकिन दूसरा बॉन्ड दूसरे फ्लोरीन से कर रहा है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, तो इस एडिशनल बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेसिटी है किसमें आ जाती है, किसमें, हाइड्रोजन में, और जब ये बॉन्ड फॉर्म करता है तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, चलो एक बार रीड कर लेते क्या हमने लिखा है। इफ हाइड्रोजन बॉन्ड एटम in a molecule is covalently bonded with strong electronegative element, देखो ये strong negative atoms है, very electronegative in nature, कौन, फ्लोरीन हो गया, यहाँ पर एग्जांपल दिया हमने, लाइक ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। जब हाइड्रोजन इनके साथ में बॉन्ड होता है तो हाइड्रोजन के ऊपर एडिशनल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है। क्या चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब जब पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होगा तो ये एबिलिटी शो करता है, इट शोज एबिलिटी टू फॉर्म एडिशनल बॉन्ड विद स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एलिमेंट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल। दूसरा मॉलिक्यूल देखो, एक HF ने दूसरे HF के साथ बॉन्ड फॉर्म किया है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है,
ओके, इन इट्स सॉलिड फॉर्म द एडिशनल, अब देखो मैं डेफिनेशन लिखूं यहाँ पे, ठीक है, क्या है, द एडिशनल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन एटम, ओके, विथ अदर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट और नेगेटिव एलिमेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल ऑफ द सेम कंपाउंड, कंपाउंड सेम है, यहाँ पर वाटर है तो वाटर ही रहेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये वाटर है, यहाँ पर ये H2O हो गया, यहाँ पर AH2O हो गया, यहाँ पर ये H2O हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये H2O के सारे H2O के ही मॉलिक्यूल है, लेकिन सब अलग अलग मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल है ना, अलग अलग मॉलिक्यूल है, लेकिन सेम ही कंपाउंड है ना वाटर, जैसे ये एक H2O हो गया, ये एक H2O हो गया, ठीक है, तो इन दोनों, देखो अब मैं बात करूं इस वाले H2 मॉलिक्यूल की, तो इसने इस वाले H2 के साथ बॉन्ड फॉर्म किया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये बॉन्ड हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बॉन्ड हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, समझ में आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, ये एक वाटर मॉलिक्यूल हो गया। तो देखो क्या होता है जब वाटर मॉलिक्यूल सॉलिड फॉर्म में, कब पॉसिबल होगा, जब हम लो टेम्परेचर करेंगे तब, तो वाटर मॉलिक्यूल जब यानी वाटर जो है ना H2O मॉलिक्यूल जब सॉलिडिफाई होंगे तो वो अपने आप को ऐसा अरेंज करते हैं कि वो हेक्सागोनल शेप में स्ट्रक्चर शो करेगा, हेक्सागोनल, देखो यहाँ पर ये हेक्सागोनल फॉर्म हो रहा है ये ऐसा, ठीक है, तो हेक्सागोनल शेप में अरेंज हो जाने के कारण यहाँ पर ये जो स्पेस है, एयर स्पेस है ना, एम्प्टी स्पेस बोलेंगे हम इसको, बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है सॉलिड फॉर्म में, इट इज एम्प्टी स्पेस, या इसी को हम वाइड स्पेस भी बोलते हैं, वाइड स्पेस, वाइड स्पेस का मतलब द स्पेस विच इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, है ना, स्पेस को बोलते हैं वाइड स्पेस या एम्प्टी स्पेस। अब देखो सॉलिड फॉर्म में जब ये बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होता है, इसीलिए आइस की डेंसिटी जो होती है वो वाटर से कम होती है, ठीक है, वाटर से कम होती है। जनरली क्या होता है कि सारे के सारे जो सब्सटेंस है, मैटर है, उनका सॉलिड फॉर्म की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड फॉर्म की डेंसिटी उससे कम होती है, और गैसेस फॉर्म की तो और कम होती है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल के साथ अलग है, इसलिए वाटर एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। क्या है इसकी एबनॉर्मल बिहेवियर, कि ये सॉलिड फॉर्म में इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और लिक्विड फॉर्म में ज्यादा होती है। तो सॉलिड फॉर्म में कम क्यों होती है, क्योंकि जब वाटर मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई होते हैं तो अपने आप को हेक्सागोनल शेप में अरेंज कर लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और जब हेक्सागोनल शेप में अरेंज करते हैं तो यहाँ पर एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, इसीलिए सॉलिड जो वाटर है यानी आइस है, इसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, लिक्विड वाटर से, इसीलिए आइस को अगर आप पानी में डालोगे तो वो फ्लोट होता है, तैरता है, ठीक है, दिस इज रीजन। इतना क्लियर हुआ क्या बेटा, इतना समझ में आया यश, निकिता, सोनल? हाँ। तो मैं डेफिनेटली लिख रहा हूँ, solids which are formed by, solids which are formed by forming hydrogen bond, hydrogen bond hydrogen bond between अरे यार पेन रबर काम नहीं कर रही है, ओके, क्या है, solids which are formed for डबल डबल हो गया, फॉर्मिंग डबल डबल हो गया, which are formed by, solids which are formed by hydrogen bond formed between different molecules of same compound,
ठीक है। डिफरेंट मॉलिक्यूल के सेम कंपाउंड के साथ में जो बॉन्ड फॉर्म होता है ना, ऐसे सॉलिड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। ठीक है, आर कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। और एक कब पॉसिबल होगा, जब हाइड्रोजन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, तब उस कंडीशन में हाइड्रोजन के ऊपर एक्स्ट्रा का पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होगा, और ड्यू टू एक्वायर ऑफ एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन में कैपेसिटी आ जाती है कि वो एडिशनल बॉन्ड को फॉर्म कर सके दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, दूसरे मॉलिक्यूल के, बट कंपाउंड सेम रहेगा। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को, ऐसे सॉलिड्स को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, अभी समझ में आया? तो इसका सॉरी स्क्रीनशॉट लो सभी। टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा एवरीवन। हो गया? हाँ सर। ठीक है, तुषार स्क्रीनशॉट ले लिए? तुषार हाँ ले लो, स्क्रीनशॉट लो। हाँ सर। ठीक है, तुषार अभी तबीयत अच्छी है? हाँ सर। चलो, घर में सब बढ़िया? सब बढ़िया है अभी। हाँ ठीक है, अब बाहर बाहर जाना नहीं है, घर में ही रहना, अभी खेत में अभी सब बंद। हाँ सर। हाँ ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्या वाटर मॉलिक्यूल्स का, वापस से हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पिक्चर दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है? दिख रहा है सभी को? देखो, ये है वाटर मॉलिक्यूल का सॉलिड फॉर्म एंड आइस का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ आइस, स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ठीक है, अब देखो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये है दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये है तीसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये है फोर्थ। चलो इतने को ही देखते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, चलो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं इस हाइड्रोजन एटम की, इस वाले हाइड्रोजन एटम की। देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर करने के कारण ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इसलिए हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा डेल पॉजिटिव चार्ज, सॉरी डेल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा डेल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आ गया डेल पॉजिटिव। अब जब डेल पॉजिटिव आ गया तो हाइड्रोजन में कैपेसिटी आ जाती है कि वो दूसरे, अब देखो यहाँ पर मैं इस वाले वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगेन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा डेल नेगेटिव, और यहाँ पे इस हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी डेल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, उससे बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हाइड्रोजन एटम, इसीलिए इस बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन बॉन्ड।
यहाँ से और एक चीज सीखने को ये मिलती है कि जब वाटर मॉलिक्यूल आइस यानी ही सॉलिड फॉर्म में अरेंज होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड वाटर की बात कर रहे हैं, तो ये जब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो सारे के सारे मॉलिक्यूल दे अरेंज इन हेक्सागोनल फॉर्म। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। अब ये कब होगा? जब लो टेम्परेचर होगा तब। सॉलिड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल्स, ये इसका पार्ट है तो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, हाँ, वाटर मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड in hexagonal shape। हेक्सागोनल देखो यहाँ पे दिख रहा है ऐसा, बिल्कुल बेंजीन रिंग के समान है ना, हेक्सागोनल शेप आ रहा है। तो हेक्सागोनल शेप ड्यू टू विच ठीक है, उसके कारण क्या होगा? ड्यू टू विच ice due to which more empty space present in solid structure as compared to liquid water। Hence इसीलिए ice have less density than liquid water। इसीलिए therefore ice float on वाटर। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है, इसके कारण ये सॉलिड फॉर्म होगा। और ये सॉलिड में हेक्सागोनल शेप में वाटर के मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं और यहाँ पर एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, इसीलिए आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसीलिए वाटर के ऊपर आइस फ्लोट होता है, तैरता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? सर वो स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है? तो डायग्राम नहीं दिख रहा है, एक मिनट में स्टॉप करके वापस शेयर कर। अभी हाँ अब दिख रही है। तो ये अब देखो मैंने यहाँ पर ये थोड़ा लिख दिया हूँ तो उसको लिख लेना। क्या है? इन सॉलिड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड इन हेक्सागोनल शेप। हेक्सागोनल शेप में अरेंज हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं हेक्सागोनल शेप में। ठीक है, ड्यू टू विच मोर एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन सॉलिड स्ट्रक्चर। इसलिए देखो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा सॉलिड, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस एक्वायर होता है सॉलिड फॉर्म में। ये सब एम्प्टी स्पेसेस है, ठीक है, किसमें? जब वाटर मॉलिक्यूल सॉलिड फॉर्म में आइस में कन्वर्ट होगा तब। इसीलिए एस सॉलिड स्टेट एज कंपेयर टू द लिक्विड वाटर, हेंस इसीलिए आइस हैव लेस डेंसिटी देन लिक्विड वाटर। इसीलिए आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसीलिए देयरफॉर आइस फ्लोट ऑन वाटर। इसीलिए जो आइस है वाटर में तैरता है, वाटर के ऊपर तैरता है। ठीक है, सो इसका स्ट्रक्चर है वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो उसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? हाँ सर। एवरीवन? हाँ सर। ठीक है। अब कुछ अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाटर का स्ट्रक्चर जो देखा है वो कैसे देखा है? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये जो डायग्राम है कैसा फॉर्म हुआ है देखकर एक्सरे
क्रिस्टलोग्राफी से आया है, एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ठीक है, चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हम देख लेते हैं। अब देखो, द वॉल्यूम ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको याद रखना है। द वॉल्यूम ऑफ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल इज, कितना होता है? इट इज 15 into 10 to the power minus 24 है, एक मिनट, -24 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये एक वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है। ठीक है, ये वॉल्यूम है, एक वाटर मॉलिक्यूल इतनी जगह को एक्वायर करता है। ठीक है, अब हमको निकालना है 1 मोल, the volume of 1 mole of water molecule। देखो, एक पार्टिकल का इतना है, तो 1 मोल का कितना होगा? तो 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे? 1 मोल इक्वल्स होता है, कितने पार्टिकल होते हैं बताओ, किसी को याद है? 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर 6.022 into 10 to the power 23 इतने पार्टिकल्स होते हैं। अब देख, 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं और एक पार्टिकल का वॉल्यूम इतना है, सो 1 मोल पार्टिकल का वॉल्यूम कितना हुआ? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ H2O कितना हो जाएगा? इट इज 15 into 10 to the power minus 24 cm cube into क्या हो जाएगा? 6.022 into 10 to the power 23। अब देखो, ये मोल है तो इसका ये क्या होता है? मोल पर डीएम क्यूब, इसका होता है मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसको मोल पर डीएम क्यूब नहीं लेते हैं, मोल पर लीटर लिख लेते हैं, इसका मतलब ये एक ही है। मेरे इधर काम नहीं कर रहा है। चलो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या हो जाएगा? 15 into 6.022 into 10 to the power 23 minus 24। इसको हम सॉल्व करेंगे तो अबाउट 15 6 90। ठीक है, तो हो जाएगा 9.0 समथिंग आ जाएगा, इनटू 10 टू द पावर -1 बचेगा, 23 में से 24 जाएगा तो -1 बचेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, तो हो जाएगा 9 cm क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 cm क्यूब।
यानी 1 मोल ऑफ वाटर, देयरफॉर हम यहाँ पर लिख रहे हैं देयरफॉर the volume of 1 mole of water, the volume of the volume of 1 mole of water is कितना है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये याद रखना है। कैसे है पता है, एक वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना है तो 1 मोल का कितना होगा, तो 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, तो इतने पार्टिकल का वॉल्यूम कितना होगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा 9 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये है 1 मोल वाटर का वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आया इतना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अब यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब ये तो हो गया इसका वॉल्यूम। ठीक है, अब मास डिवाइड बाय वॉल्यूम से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है, यानी डेंसिटी। क्या होता है डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल्स होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, जब मास निकालेंगे हम 1 मोल पार्टिकल का और सॉल्व करेंगे तो इसका डेंसिटी आ जाता है डेंसिटी ऑफ 1 mole of water molecule is about 18 centimeter। 9 to the 2 into that much, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 ग्राम। 18 ही आएगा। तो डेंसिटी ये होता है 1 ग्राम मोल पर लीटर इनवर्स या पर लीटर। ठीक है, ये होती है डेंसिटी ऑफ वाटर। हाँ, ऐसा करो, इस यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको स्क्रीनशॉट लेना। हो गया? हाँ हो गया सर। क्या? हाँ, अब देखो क्या होता है। अब देखो अगर हमने इसका वो निकाला क्या, वाटर मॉलिक्यूल, और एक्चुअल में इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए 9 cm क्यूब इतना होना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको जब सॉलिडिफाई करेंगे यानी जब ये आइस में कन्वर्ट होगा तो एम्प्टी स्पेस एक्वायर्ड करेगा। तो जब ये एम्प्टी स्पेस एक्वायर्ड करता है उस समय उसका